कृष्णाय नमः। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। बहुत्कारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रवास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिससे विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ वैसे ही वह भी है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसे किए संन्यास शुभ शुभ कर्मों का अंत नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी हैं। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है। वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव से अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वर का ईश्वर, आत्मा का भी आत्मस्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्तमहेश्वर नाम 5वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत्परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अडगानंदकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीता भाष्ये यज्ञभोक्ता महापुरुषस्य महेश्वरः नाम 5वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अडगानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्य महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।